Hello my dear students, welcome back to my channel बेगला 38 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ये हम आज पेपर डिस्कस करेंगे। 3 घंटे का टाइम है, 100 मार्क्स आपके होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपको रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब एक पैसेज दिया जाता है जिसमें से आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीचे उसके आपको आंसर ढूंढ के बताने हैं इसी में से। गॉट इट। और इसके साथ साथ इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ही क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, पहला तो हो गया ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसके आंसर ढूंढने हैं फ्रॉम पैसेज। एंड देन सेकंड वन इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कन्वे सिमिलर मीनिंग एज गिवन बिलो। कि जो पैसेज है ना उसमें से आपको ये इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वही सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको इसी पैसेज में से ढूंढना है, ठीक है। अनप्लीजेंट और वरीसम आप जानते ही हैं इसका क्या मतलब होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी आपको इसी पैराग्राफ से ढूंढनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अनसीन पैसेज हैं तो इसमें से आंसर्स ढूंढने हैं, आपको वर्ड मीनिंग ढूंढने हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, ये जो पैसेज है, ये पहला क्वेश्चन आपका हमेशा पहले क्वेश्चन में आपको अनसीन पैसेज ही पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको दो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे जब आप ये अनसीन पैसेज कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको एक तो ये करना है कि जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम इसको 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने से होता क्या है कि जब आप बार बार एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया एक मीनिंग निकल के आता है। जैसे हम पहली बार एक पैसेज को पढ़ते हैं तो हम एक उसको बस थ्रूली उसको पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। बट अगर आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये पैसेज इज़ अबाउट व्हाट और व्हाट दे आर गोइंग टू बी आस्क। और जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स भी जो हैं वो ईजीली ढूंढ लोगे आप लोग, ठीक है। सो अब ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे यहाँ पर, सॉरी। हम बात करने वाले हैं सीधा सेकंड क्वेश्चन पर जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करवाने लगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और ये आपको ही करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन ही आए आपके पेपर में। तो कहने का मतलब ये है कि जो आंसर पैसेज है उसमें से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना आना चाहिए, वर्ड मीनिंग ढूंढने आने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो बी सेक्शन है इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग स्किल्स दैट मे बी टॉट इन ए क्लासरूम। कि किसी भी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग स्किल्स कौन कौन सी यूज़ करी जाती हैं, ठीक है, या करी जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो लैंग्वेज क्लासरूम होती है दे टीच फंडामेंटल स्किल्स लाइक डिकोडिंग। एक तो डिकोडिंग होता है, फोनिक्स होते हैं, ओके। फोनिक्स हो गया, वोकेबलरी हो गया, इसके बाद कुछ स्किल्स सच एज स्कीमिंग हो गया, स्कैनिंग और इंटेंसिव डिटेल्ड और एक्सटेंसिव लाइक प्लेजर और प्रैक्टिस रीडिंग, प्लस हायर लेवल कॉम्प्रिहेंशन और इन्फेरेंस और प्रिडिक्शन, क्रिटिकल एनालिसिस। दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी टॉट इन अ क्लासरूम फॉर रीडिंग स्किल्स, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। या तो पहला है फंडामेंटल स्किल्स। इसमें पहला पॉइंट बनेगा हमारा फोनिक एंड डिकोडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि फोनिक और डिकोडिंग का कि दीज आर द वर्ड्स कनेक्टिंग लेटर्स, साउंड्स एंड ब्लेंडिंग देम टू प्रोनाउंस वर्ड्स। देन वोकेबलरी होती है रिकग्नाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग वर्ड मीनिंग, ओके, वोकेबलरी। फ्लुएंसी मीन्स हाउ स्मूथली यू स्पीक, तो रीडिंग स्मूथली, ठीक है, रीडिंग स्मूथली और एक्यूरेटली विद एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी। इसके बाद है स्ट्रेटेजिक रीडिंग, ओके। इसमें फर्स्ट है स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है, जैसे क्विक रीडिंग फॉर द मेन आइडिया, कि कोई अगर मेन आइडिया है तो उसके लिए क्विकली रीडिंग करना, दैट इज स्कीमिंग। फिर स्कैनिंग होता है कि क्विकली फाइंडिंग स्पेसिफिक डिटेल्स, नेम और आइडिया। जैसे हम मैप में करते हैं ना, किसी भी मैप में आपको कोई जगह ढूंढनी है तो फटाफट से उसको स्कैन कर लेना, उसको फाइंड कर लेना, उस पर्टिकुलर प्लेस को। इंटेंसिव रीडिंग होती है कि केयरफुली और डिटेल्ड रीडिंग फॉर फुल्ली अंडरस्टैंडिंग। देन एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है कि रीडिंग फॉर प्लेजर और प्रैक्टिस,
एंड फोकसिंग ऑन ओवरऑल मीनिंग, ओवरऑल मीनिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। कॉम्प्रिहेंशन और हायर ऑर्डर स्किल, इसमें फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि ग्रैस्पिंग द ओवरऑल मैसेज और मीनिंग, ठीक है, जो कि हम पहले क्वेश्चन में करके आए हैं। एंड देन इन्फेरिंग, इन्फेरिंग का मतलब होता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड इम्प्लाइड मीनिंग। प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग होता है कि गेसिंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लोज, प्रिडिक्ट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसके आधार पर उस लाइन के मीनिंग को समझना है। समराइजिंग, समराइज मीन्स कंसिडरिंग मेन पॉइंट्स आफ्टर रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल रीडिंग होता है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको इवेलुएट करना, क्वेश्चनिंग करना उसके बारे में, और रीजनिंग अबाउट द टेक्स्ट। ओके, इसके बाद हाँ बस ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। जो भी इसमें पूछा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग स्किल्स दैट मे बी टॉट इन अ क्लासरूम, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और टेक्स्ट। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और टेक्स्ट होते क्या हैं? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्रिएट्स different images using sensory details like focusing on describing people, ठीक है, describing about people, place और objects, events हो गए, ठीक है, and process। एंड इसके साथ साथ जो की टेक्निक्स होती हैं दैट इन्वॉल्व सेंसरी लैंग्वेजेस लाइक साउंड हो गया, स्मेल, साइट, टेस्ट, टच। ओके, सो फिगरेटिव लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सिमिलीज हो गए, मेटाफोर्स हो गए, पर्सोनिफिकेशन हो गए। तो दीज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और स्ट्रक्चरिंग डिटेल्स स्पेशली क्रोनोलॉजिकली और फ्रॉम जेनरिक टू स्पेसिफिक टू इमेंस द रीडर, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई कि डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्या होता है कि क्रिएट एन इम्प्रेशन इन द रीडर्स माइंड ऑफ एन इवेंट, प्लेस, पर्सन और अ थिंग, ठीक है। तो एक रीडर के दिमाग में किस तरह का इम्प्रेशन क्रिएट कर देना अबाउट किसी भी जगह के बारे में, लोगों के बारे में। जैसे हम कहानी सुनाते हैं ना, किसी भी जगह की कहानी सुनाते हैं, तो जो रीडर है वो जब उस कहानी को पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में इस तरह की इमेज बन जानी चाहिए कि वो प्लेस के बारे में भी वो इमेज बने, वो पीपल के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, ठीक है। तो एक इम्प्रेशन बन जाता है रीडर के माइंड में अबाउट एनी इवेंट, एनी प्लेस और एनी पर्सन और अ थिंग। ओके, सो अभी हम इसमें बात करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो टाइप बाय सब्जेक्ट, ठीक है, हमें जो डिफरेंट टाइप्स बताने हैं ना उसमें पहला है टाइप्स बाय सब्जेक्ट। तो पहला है पीपल लाइक डिस्क्राइबिंग अ पर्सनस अपीयरेंस, उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में और उसके एक्शंस। तो पीपल, लोगों के बारे में बताने के लिए। प्लेसेस के बारे में, क्रिएटिंग अ मेंटल पिक्चर ऑफ अ लोकेशन और इट्स सराउंडिंग फ्रॉम ग्रैंड विस्टार्स टू इमीडिएट सेटिंग्स। तो जो प्लेसेस हैं ना उसके बारे में बताया जाता है। देन ऑब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे कि डिटेलिंग इनमेट थिंग्स ऑफन यूजिंग मेटाफोर्स टू ब्रिंग देम लाइफ, मेटाफोर। इवेंट्स में लिखेंगे कि रिकाउंटिंग occurrences with rich details to make them feel immediate। ओके, इवेंट्स के बता देंगे। देन आप प्रोसेस भी बताएंगे, प्रोसेस में बताएंगे कि हाउ एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग वर्क्स और हैपन्स स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में यहाँ पे बताना होता है। देन सेकंड लिखेंगे हम टाइप्स बाय अप्रोच, ठीक है। इसमें फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे कि एक फैक्चुअल और अनबायस्ड लाइक साइंटिफिक, ठीक है, और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव का। दूसरा हो गया सब्जेक्टिव की। अगर हम बात करें सब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे कि सब्जेक्टिव में द फोकस ऑन फीलिंग्स, ठीक है,
फीलिंग्स पर फोकस होता है, फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, और पर्सनल इंटरप्रिटेशन हो गई, एंड कॉमन, जो कि कई बार जो पोइट्री होती है ना उसमें तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं, और जो पर्सनल नैरेटिव्स होते हैं। देन हम लिखेंगे की टेक्निक और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, की टेक्निक्स एंड एलिमेंट्स। इसमें फर्स्ट लिखेंगे हम, फर्स्ट होगा हमारा सेंसरी डिटेल्स। सेंसरी डिटेल्स इज अपीलिंग टू द 5 सेंसेस। हमारी कौन कौन सी 5 सेंसेस होती हैं? साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच। देन फिगरेटिव लैंग्वेज की बात करेंगे हम, यूजिंग सिमिलीज। सिमिलीज मीन्स लाइक, एज, ठीक है, लाइक, लाइक आ, ठीक है, और इज, आ, लाइक अ पर्सोनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स। विविड वर्ड्स और ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि चूजिंग प्रिसाइज वर्ड्स टू शो रादर देन टेल, ठीक है, जैसे केयरेस्ट हो गया, इंस्टीड ऑफ टस्ट हो गया। ओके, देन स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग डिटेल्स होती हैं जिसमें लॉजिकली, लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो इस तरह से आपको ये डिफरेंट टाइप्स बताने हैं, जिसमें की एलिमेंट्स में बता देंगे आप ये सेंसरी डिटेल्स, फिगरेटिव, विविड वर्ड्स, स्ट्रक्चर, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ अप्रोच की बात कर देना, ठीक है। टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स की बात हो जाएगी, जैसे पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और प्लेसेस आ जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करेंगे, व्हाट आर द बैरियर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है ना, उसमें कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो इस प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, सो हम लिखेंगे, इंट्रोडक्शन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें लिखने वाला बात है नहीं। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि बैरियर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशंस आर डाइवर्स और ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इनटू सेमेटिक हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ कल्चरल हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हो जाते हैं। तो दीज ऑब्स्टिकल्स डिस्टोर्ट मैसेज, कॉजिंग मिस इंटरप्रिटेशन, confusion and breakdown in understanding between sender और receiver, affecting clarity, trust and effectiveness। बस इतना सा लिख देंगे। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बैरियर्स पूरा लिख देती हूँ मैं। बैरियर्स की बात करेंगे हम। फर्स्ट है, सबसे पहले हमारा होने वाला है सेमेंटिक बैरियर्स। इसको हम लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स। तो मिसअंडरस्टूड वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और डिफरेंट मीनिंग्स अटैच्ड टू टर्म बाय सेंडर और रिसीवर, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर्स में क्या आ जाएंगे, जो अलग अलग जो लैंग्वेज होती हैं उनके जो अलग अलग वर्ड मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो उन शब्दों की मतलब को जो गलत समझ लिया जाता है, मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है, और जो टेक्निकल शब्दावली होती है, टफ लैंग्वेज होती है, या फिर जो रिसीवर और जो सेंडर, ठीक है, इन दोनों के द्वारा ही जो वर्ड्स होते हैं उनको मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे लैंग्वेज हो जाएगा। सेकंड है साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स, सेंडर्स और रिसीवर्स मेंटल स्टेट लाइक फियर, ठीक है, डिस्ट्रस्ट हो गया, एंगर हो गया, ओके, सेलेक्टिव परसेप्शन और लैक ऑफ अटेंशन। तो यहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो भी मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर होगा साइकोलॉजिकल इफेक्ट के ज़रिए। फिर फिज़िकल बैरियर्स की बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स सच एज नॉइज़, ठीक है। जब नॉइज़ होता है तो हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं। जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पर और बाहर कहीं बहुत सारा नॉइज़ हो रहा है, तो वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज़ सेइंग, ठीक है। कई बार इसमें डिस्टेंस भी हो जाता है कि पुअर लाइटिंग हो जाता है, टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं इन कम्युनिकेशन टूल्स में। तो ये फिज़िकल बैरियर्स में हम लिखेंगे। देन कल्चरल बैरियर्स की बात कर लेते हैं। कल्चरल बैरियर्स में जैसे डिफरेंसेस इन कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स और नॉन वर्बल क्यूज़ लीडिंग टू मिस इंटरप्रिटेशन।
फिर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की बात करेंगे हम, जिसमें होता है कि कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर जो होता है लाइक कॉम्प्लेक्स हायरार्चीज, अनक्लियर पॉलिसीज, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड और लैक ऑफ फीडबैक चैनल, तो वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बन जाएगा वो। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करेंगे तो फिजिकल लिमिटेशंस लाइक हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट्स और पुअर हेल्थ दैट इफेक्ट मैसेज रिसेप्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा बैरियर के ऊपर क्वेश्चन हमारा। देन हम एक और देख लेते हैं जो कि 9th क्वेश्चन है कि हाउ इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये इसको तो डबल टिक करूँगी मैं क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसका मतलब क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल चैनल्स और स्टैंडर्ड्स में फॉलो होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स टू एंश्योर क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि दैट अराइजेज फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस एंड पर्सनल रिलेशंस। तो वहाँ पर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपनी फैमिली में बात करते हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशनल होती है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है, तो वहाँ पर उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब फॉर्मल का और इनफॉर्मल का अगर मैं पर्पज़ बताऊँ, क्या पर्पज़ है इसका, तो अभी हम बात करें फॉर्मल की। तो फॉर्मल का पर्पज़ होता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड मेंटेन प्रोफेशनल डिसिप्लिन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ऑफिशियल रिपोर्ट्स हो गई, कंपनी पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बिजनेस ईमेल्स हो गई और शेड्यूल्ड मीटिंग्स हो गई। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? बेनिफिट में अगर बात करें तो इट्स प्रोवाइड अ पेपर ट्रेल टू फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस एंड लीगल प्रोटेक्शन। ओके, और एंड अगर हम उसी पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ का पर्पज़ क्या होता है, इनका पर्पज़ क्या होता है, टू बिल्ड रैपो एंड फोस्टर टीम बिल्डिंग एंड मीट पर्सनल और सोशल नीड, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि कैजुअल हॉलवे चैट्स हो गए, वाटर कूलर कंजर्वेशन हो गया, ग्रुप टेक्स्ट हो गए, है ना। तो यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे। इसका क्या बेनिफिट है? अगर बेनिफिट की बात करें तो दैट स्पीड अप इंफॉर्मेशन फ्लो एंड एनकरेज क्रिएटिविटी थ्रू स्पॉन्टेनियस ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट्स इट, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कुछ और एग्जांपल के साथ जो है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। देन इसमें आप स्पीड भी बता सकते हैं, रिलायबिलिटी भी बता सकते हैं। अगर मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो इसकी रिलायबिलिटी में आप बोलेंगे कि इट्स हायर और विद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, पेपर ट्रेल्स होते हैं, ठीक है। वहीं पर इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो ये लोअर होता है, लैक ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसका मेन मोटो क्या होता है इनफॉर्मल का, कि रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है, क्विक फीडबैक चाहिए होते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है, आइडिया शेयरिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ का जो रिलायबिलिटी होती है वो लोअर ही होती है एंड लैक्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाना, ठीक है। या तो ये हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।